वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ और मैं अमन आज रीजनिंग सेशन में डे 7 के साथ हाजिर हूं और इस सेशन का पर्पस मैं आपको बता देता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, गणित की संक्रियाएं डे 7 में। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे है, यानी कि इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं आप मैथ में सिंप्लीफिकेशन में भी करते हैं। तो चलिए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इसके बेसिक समझने से पहले हम कुछ और भी जान लेते हैं। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जल्द ही आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी मिलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके फॉर्म फिल करने और एग्जाम तक जो टाइम होगा वो अप्रॉक्स 70 to 80 डेज होंगे। ठीक है, तो इस समय में हम आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए इस कोर्स को थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होंगे उसमें और कॉन्सेप्ट फॉर्मली यही होंगे जो मैं आपको करा रहा हूं चैप्टर वाइज। यही क्वेश्चन, इसी के टाइप के क्वेश्चन और होंगे जो प्रीवियस में आए हुए होंगे। तो इन 70 से 80 दिन में हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और स्केल अप करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये तो थी इंफॉर्मेशन। सभी को पता होगी कि आपको फॉर्म आ गए, फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए स्टडी करके साथ जुड़े रहे। तो चलिए डे 7 की बात करते हैं रीजनिंग में। तो डे 7 में हम गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हम इन्हें बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, सभी जो बैकग्राउंड होता है सभी का, वो ज्यादातर यूपी पुलिस में मैक्सिमम जो चांस होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि शहर के बच्चे नहीं होते, लेकिन रूरल बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर का नाम गणितीय संक्रियाएं हिंदी में लिया हुआ है। ठीक है, ये बुरी बात नहीं है कि कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंग्लिश को भी रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें कुछ फॉर्मूले है नहीं, लेकिन जब कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन करने का भी एक अपना तरीका होता है। जैसे हम इस सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं या दशमलव भिन्न में भी कभी कभी हमें ये देखने के लिए मिलता है, तो वहां जो रूल यूज करते हैं वो होता है आपका बोडोमास। कौन सा रूल होता है? बोडमास या बोडोमास बोलो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो आप जैसे चाहे याद रख सकते हैं। देखिए बोर्ड मास में बी जो होता है वो ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट का तो यहाँ खासा यूज नहीं है, लेकिन जब भी हम इस वर्ड की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में मिलेगा आपको का, मतलब गुणा से ही मतलब होता है इसका। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड को आप सभी जानते हैं। ठीक है, एम मल्टीप्लाई और ए एडिशन यानी कि प्लस और एस यानी कि सब्ट्रैक्शन माइनस। ठीक है, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते हैं इसमें गणितीय संक्रिया है। अब देखिए इनका यूज करते कैसे हैं। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि प्लस का जो अर्थ है वो भाग है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, इस तरीके से। और भाग का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है आपका प्लस। ठीक है, एक तो ये बोलेगा। ठीक है, और फंक्शन आपको ऐसे दिया होगा 8 डिवाइड 2 प्लस 3 माइनस और 4 ऐसे। तो आप इनको इंटरचेंज करेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा गया, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे? बोर्ड मास के, यानी कि पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये एक्सेप्शन भी हो जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन सेट नहीं होते, डिफरेंट आंसर आता है एक अलग तरीके से, तो वो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुई आपके क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। एक क्वेश्चन और तरीके से फ्रेम किया जाता है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ 18A 19B और 20 इस तरीके से, और यहां पे लिखा हुआ C। ठीक है, और फिर लिखा हुआ 4 और फिर लिखा हुआ D और लिखा हुआ 8। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आपको कि A का मतलब है क्या? प्लस। ठीक है, A का अर्थ प्लस है, B का है माइनस, और C का है मल्टीप्लाई, और D का है आपका डिवाइड। तो आप क्या करेंगे? 18 प्लस ये B का माइनस है तो यहां पे हम माइनस लगाएंगे 20, C का मल्टीप्लाई है और D का है डिवाइड। तब आप इसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ABCD ना देके PQRS भी दे देता है। ठीक है, तो PQRS। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के टाइप हो गए। ठीक है, और यही इसका बेसिक है इस चैप्टर का, गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन।
तो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ खासा है नहीं, इससे क्या ही पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पूछने को बहुत कुछ पूछता है और कई बार क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं एग्जाम में। तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो ये बेसिक्स था इसका, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का इसी तरीके से। तो चलिए अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग, तो आपको बताना है 5 + 4 - 18 गुणा 3 का मान क्या होगा। तो देखिए प्लस का अर्थ क्या है गुणा, यानी कि 5 × 4 आ जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है प्लस, यानी कि 18 हो जाएगा +18। गुणा का अर्थ क्या है भाग। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि बोडो मास का जो रूल है उसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ का तो मतलब ही नहीं है जब दिया ही नहीं। तो ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 5 × 4 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18। अब गुणा करेंगे 5 चौक 20 और फिर प्लस 6, तो क्या आएगा आपका 26 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल गया 26। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कभी कभी इसमें आंसर जो है आपके फ्रैक्शन में आते हैं, तब आपके लिए टिपिकल हो जाता है, या माइनस में आते हैं तो तब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी 1-2 में लेके आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ है आपका भाग, ठीक है, और प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस, तब आपको समीकरण का मान क्या होगा। देखिए 16 × 8 माइनस, ये सॉरी माइनस नहीं है भाग है, भाग 4 × 3 + 9। तो देखिए 16 गुणा का अर्थ क्या है -8 आ जाएगा, भाग का अर्थ क्या है प्लस का 4 आ जाएगा, गुणा का अर्थ क्या है, देखिए गुणा कहां पे, देखिए गुणा का अर्थ क्या है आपका माइनस, ठीक है, और ये आपका क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस कहां पे, प्लस का है मल्टीप्लाई 9। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -8 और +4, और देखिए ये क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा आपका। यहां से क्या होगा, या तो माइनस कर लो पहले, देखिए या प्लस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 16 - 8 तो 8 आएगा, और प्लस का 4 और माइनस के 27, तो ये आपका 12 हो जाएगा और -27। तो जब इस तरीके से माइनस करेंगे तो -15 आएगा, क्योंकि माइनस के 27 है और प्लस के 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल गया -15। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कभी कभी आंसर फ्रैक्शन में आएगा, आप सोचेंगे इसे कन्वर्ट कर लें डेसिमल में या माइनस में आएगा, तो घबराना नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है -15। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए यदि प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, तो आपको इसका वैल्यू बतानी है। देखिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, तो देखिए प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो यहां 8 को भाग देंगे 2 से, भाग का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो 4, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस। तो ये हो गया आपका। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 2 4 8, ये हो गया, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और फिर +6 करेंगे। तो देखिए 4 और 6 क्या आ जाएगा 10 और माइनस के 12, तो यानी कि माइनस का 12 जो कि बड़ा है 12, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको मिल गया -2। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसको सेशन को फैलाइए जरूर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है फिर प्लस बोल रहा है, तो ये फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 8, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे। भाग का अर्थ क्या है, देखिए भाग का अर्थ है माइनस, तो यहां माइनस कर देंगे। माइनस का अर्थ है गुणा, तो हम यहां गुणा कर देंगे, ठीक है। और जो ये मल्टीप्लाई, इसका अर्थ क्या है आपका प्लस। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 8/6 आएगा, और माइनस यहाँ पे 4 × 7 और +3, तो देखिए 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये 4/3 बन जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 प्लस के 3 है तो माइनस का 25। तो इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 3, 25 3 75, 75 में से 4 जाएगा आपका 71 बचेगा, वो भी माइनस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -71/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्या है -71/3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घबराना नहीं है और ना ही कंफ्यूज होना है, इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर आपका माइनस में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया, तो करता हूं उम्मीद आपसे कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग, तो ये फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए 4 लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा और गुणा का अर्थ क्या है
भाग, और भाग का अर्थ क्या है प्लस। तो देखिए सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 3 2 6, तो यानी कि ये आपका माइनस का 2 और 2 आ जाएगा और प्लस 3, क्योंकि 3 दूनी 6, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 और प्लस 7, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 - 4 0, यानी कि 0 + 7 = आपका 7 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 7। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी समझ के छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि P का अर्थ भाग है और Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ABCD या PQRS दे देगा और उनके साइन भी आपको बता देगा, और फंक्शन में प्लस माइनस ना देके PQRS ही देगा या ABCD देगा, तब आपको उनके पहले से वो साइन यूज करने जो क्वेश्चन में गिवन है। तो घबराना नहीं है, ये भी एक टाइप है इसका। ठीक है, तो देखिए 18, Q का अर्थ है गुणा, तो 12 से गुणा कर देंगे, P का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे, R का अर्थ है प्लस, तो +5 कर देंगे, S का अर्थ है माइनस। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 4 से 12 को, तो क्या आएगा 3 आएगा, और +6 और माइनस +5 और -6, तो 18 3 जा 54, और 5 और माइनस का 6, तो -1 आएगा, तो यानी कि 54 में से -1 करेंगे तो 53 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर आएगा 53। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ नहीं है, जहां भाग का अर्थ प्लस दे दे तो वहां आपको वैसे चेंज करना है, लेकिन P का अर्थ भाग दे दे तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मैंने 6 लेके आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण की आपको मान बताना है। तो देखिए 48, प्लस का अर्थ भाग यानी कि 16 से डिवाइड करेंगे, भाग का अर्थ माइनस यानी कि 4 को माइनस कर देंगे, और माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगा देंगे, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर देंगे। तो देखिए 16 × 3 = 48, और जब भाग के बाद गुणा करेंगे तो 8 आएगा और प्लस का 8 आएगा, तो ये दोनों माइनस के तो कट जाएंगे, 3 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका 3 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो वही करना आपको। देखिए प्लस का अर्थ गुणा यानी कि 9 × 8 कर देना। ठीक है, 9 × 8, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो मैं यहां प्लस कर देता हूं 8। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है आपका डिवाइड करवा रहा है 4 से, गुणा का अर्थ क्या है माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं पहले डिवाइड करूं 9 × 8 प्लस, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 9, तो 9 × 72, और ये 2 प्लस के, ये क्या माइनस के 9 है, तो माइनस का 7 आएगा। तो क्या आएगा आपका 72 में से 7 जाएंगे तो 65 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 65। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है गुणा, तो ये समीकरण दी हुई है। देखिए 8 यानी कि भाग का अर्थ है गुणा, तो मैं यहां कर दूंगा क्या आपका गुणा आ जाएगा, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, तो मैं यहां प्लस कर दूंगा। ठीक है, और क्या आएगा आपका, देखिए प्लस का अर्थ क्या होगा भाग, तो मैं यहां डिवाइड कर दूंगा 3 से, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं जब यहां तो 8 × 4 + 2 आएगा और माइनस का 2, तो 8 × 4 = 32, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 और -4, यानी कि 34 - 4 यानी कि आपका 30 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल गया आपको 30। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो देखिए फिर से वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा था कि इसमें कैलकुलेशन होगी, और इजी होगी या टफ होगी ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से ही ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में इन्हीं क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए 3 प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग का अर्थ प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा, माइनस का अर्थ भाग है तो मैं यहाँ भाग लगा दूंगा, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस। तो देखिए
3 गुणा 2 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा और -2 जो कि कट जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस की कट जाते हैं क्योंकि 2 - 2 0 आएगा। 3 2 जा 6। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका 6। देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 कह रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भी माइनस दे रखा है, सॉरी गुणा का अर्थ है भाग। तो फंक्शन आपका ये दिया हुआ है। तो देखिए 10, अगर गुणा का अर्थ भाग है तो मैं यहां भाग लगा दूंगा और माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और प्लस का अर्थ ये आपका माइनस है। तो ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये माइनस का, तो कितना आ गया आपका 6 2 8 आ गया, -3 यानी कि 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका 5 होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट नहीं है लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए फिर उसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। यदि भाग का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और प्लस डिनोट कर रहा है भाग को और माइनस कर रहा है प्लस को, तो देखिए भाग किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो मैं यहां मल्टीप्लाई लगा दूंगा, ये आपका 5 हो गया। और प्लस डिनोट कर रहा है किसको, भाग को, ठीक है। और माइनस किसको कर रहा है, प्लस को। और मल्टीप्लाई किसको कर रहा है, माइनस को। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई, देखिए ये आपका जो है मल्टीप्लाई लगा लेता हूं मैं क्योंकि भाग के स्थान पर अगर मल्टीप्लाई लगा रहे तो उसके जो राइट हैंड में वैल्यू होती है वो पलट जाती है इस तरीके से। और प्लस 20 माइनस 15, ठीक है। 5 दिया 15, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा और प्लस 20 और माइनस 15, तो ये आपका 40 माइनस 15 तो आपका आएगा 25, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको मिल गया 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे और इजी थे भी क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो था और इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इसके एक एडवांस लेवल लेके आऊंगा वो भी एग्जाम में आए हुए, लेकिन ये इजी थे, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, कुछ इजी मेथड से हो गए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।